एक गांव में एक बेहद ही गरीब परिवार था। जी सुनते हो, आज हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और आपको आज कुछ ना कुछ लेके आना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि हम तो भूखे सोएंगे, हमारा बच्चा भी भूखा ही सोएगा। जरूर, मैं तो काम करने के लिए ही बाहर जाता हूँ, पर आजकल लोग काम करने के लिए बुलाते ही नहीं है, इसीलिए मेरे को वापस आना पड़ता है। पर मैं आज कुछ ना कुछ करके जरूर कुछ लाऊंगा, आपको भूखा नहीं सोने दूंगा। मैं अभी चलता हूँ। इतना बोलकर रामू घर से बाहर निकलता है और कुछ काम ढूंढने के लिए चलने लगता है। रामू जंगल के रास्ते से जा रहा था और रामू के कुछ ही दूर जाते ही उसे एक आदमी बेहोश पड़ते हुए देखा, तो रामू वहीं पे खड़ा हो गया। अरे, ये बाबा तो बेहोश पड़े हुए हैं, मैं इनका मदद कर देता हूँ। पता नहीं इनका क्या हुआ, या फिर इधर सो रहे हैं, जाके इनको पूछता हूँ। रामू बोल रहा था, इतने में एक आदमी आया उसके पास और बोला, अरे भैया जी, आप ये क्या कर रहे थे? इस आदमी का मदद मत करो, ये बहुत ही काला जादू करता है, इसे ऐसे ही पढ़ के मर जाने दो। वो आदमी बोलने लगता है और उस आदमी के जाने के बाद रामू बोलता है कि का देखा जाएगा, पर अभी फिलहाल मैं इस तांत्रिक का मदद ही कर देता हूँ। फिर रामू तांत्रिक के पास जाता है और उसके पास बैठ के उसके मुंह पे पानी छिड़कने लगता है। तभी तांत्रिक उठ के खांसने लगता है और तांत्रिक बोलता है, अरे तुम जो भी हो, ईश्वर तुमका भला करे और मांगो, तुम्हारा जिस भी चीज का जरूरत हो उसका मेरे आगे जिक्र करो, मैं तुम्हें हर वो चीज दिलवाऊंगा। तुमने मेरी जान बचाया है। फिर रामू बोलता है, अरे नहीं बाबा, मैं तो एक गरीब हूँ, अभी काम के तलाश में ही इस रास्ते से जा रहा था और आपको ऐसे बेहोश पड़ते हुए आपका मदद किया। किसी फल का आशा ना करके मैं ऐसे किया, तो कृपया मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप आपका ध्यान रखें। फिर तांत्रिक बोला, तुम बहुत ही भोले हो और तुम बहुत ही अच्छे भी हो, इसीलिए मैं कुछ तुमको देना चाहता हूँ। फिर तांत्रिक एक थैली लाया और बोला, तुम मना मत करना, पर ये थैली रखो अपने पास और इसे कभी भी खोलने की कोशिश मत करना। सा तांत्रिक बोलता है। फिर रामू वो थैली लेके अपने घर के लिए निकलता है। और घर पे जाते ही उसके बीवी बोलती है, अरे आप तो आज थैली भर के सामान लेके आए, आज तो हमको भूखा भी नहीं सोना पड़ेगा। क्या रखे हो थैली में, दिखाओ तो। फिर रामू बोलता है, अरे नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, एक बाबा ने ये थैली मेरे को दिया और आज मेरे को कुछ काम भी नहीं मिला। फिर रामू कुछ खाने के नाम बोलता है और वो खाने उसके सामने ही आने लगते हैं। ये देखकर रामू और उसकी बीवी चौंक जाते हैं और वो लोग जिस भी खाने के बात करते थे वो खाने उनके सामने आ जाते हैं। फिर वो दोनों कुछ सोने अलंकार के बारे में भी बात करते हैं और वो भी आ जाते हैं। फिर वो समझ जाते हैं कि ये कोई मामूली थैली नहीं है, ये एक जादुई थैली है। तो उसकी बीवी बोलती है, अरे ये तो एक जादुई थैली है, हम जो भी बोलते हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं। इसको आपको किसने दिया? फिर रामू उसकी बीवी को सारे बातें बोलने लगता है। वो लोग अभी एक अच्छे जीवन जी रहे हैं
और इसीलिए दोस्तों बोलते हैं कर्म करते रहो और फल का आशा मत करो। जब कर्म सही करते रहोगे तो फल भी अपने सही टाइम आने पर अपने आप आ जाता है। इसीलिए दोस्तों सबका भला करो, किसी का भी बुरा मत सोचो।